प्रणाम मित्रों, आत्मवंदन। भीम जैसा बलशाली पुरुष जिसके बारे में कहा जाता है कि 60,000 हाथियों की शक्ति उसके पास थी। 60,000 हाथियों का बल उसके पास था, लेकिन जब वह चिता पर चढ़ा तो अपने ऊपर पड़ी हुई एक लकड़ी को भी वह उठा न सका। हमारा जीवन में जो भी हम उपलब्ध करते हैं वह अंत में शून्य साबित होता है, सिफर साबित होता है और उसका कोई भी मूल्य नहीं रहता और सब कुछ शून्य हो जाता है। 5 पांडवों की एक कहानी है। 5 पांडव एक बार किसी घने जंगल से गुजर रहे थे और उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगी, पांचों पांडव को। और पास ही में निकट में एक झील थी, बह रही थी एक झील। तो पांडवों ने वहाँ जाकर जैसे ही पानी पीने के लिए झुके तो एक यक्ष प्रकट हुआ और यक्ष ने कहा कि सावधान, इस झील का पानी वही पी सकता है जो मेरे एक प्रश्न का उत्तर सही सही दे दे, क्योंकि मैं श्रापित हूँ और एक यक्ष बन गया हूँ और मुझे यह श्राप मिला है कि इस प्रश्न का उत्तर यदि मैंने खोज लिया तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊँगा। तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। सभी पांडवों ने अपनी तरफ से उत्तर देने का प्रयास किया और किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया और सब की एक एक करके मृत्यु होती चली गई। और जब युधिष्ठिर आया और देखा उसके चारों भाई वहाँ पे मृत पड़े हुए हैं तो वह एकदम व्याकुल हो गया और दुखी हो गया। और जैसे ही वह भी पानी के निकट पहुंचा तो फिर वह यक्ष प्रकट हुआ और बोला कि सावधान, यदि तुमने इस झरने का पानी छुआ भी तो तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी और तुम जब तक मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे देते तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकते और तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे 4 भाइयों जैसी हो जाएगी। तो युधिष्ठिर ने पूछा, बोलो क्या प्रश्न है। तो यक्ष ने बोला कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्यजनक नियम क्या है। युधिष्ठिर थोड़े सोचे और फिर उन्होंने जवाब दिया कि इस जीवन का सबसे आश्चर्यजनक जो नियम है जिसे सब जानते हैं लेकिन उसे कोई पालन नहीं करता, वह है अपने अनुभव। कोई भी अपने अनुभव से सीखता नहीं है और अनुभव जो है वह रोज़ हमें नित्य नए नए प्रमाण और सत्य के निकट ले जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे सीखता नहीं। और यह सत्य है मित्रों। चारों पांडव जो हैं उन्हें यक्ष ने पुनः जीवित कर दिया और वह श्राप मुक्त हो गया। इस छोटी सी कहानी से हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें तो हम भी यही देखेंगे कि हम भी अपने आप को रोज़ रोज़ वही रिपीट करते हैं, रोज़ रोज़ वही रिपीट करते हैं और हमारा जीवन
एक वर्तुल में घूमता है। याद करें अपने पिछले जीवन को, 20 साल, 25 साल, 30 साल जी गए हैं, तो यदि बैठ के सोचेंगे तो लगेगा हम वही रिपीट किए हैं अपना जीवन पूरा। कल भी, परसों भी, पिछला जीवन भी, अगला जीवन भी। हमारा जीवन कहीं नहीं जा रहा है, हमारा भी जीवन वहीं के वहीं ख़त्म हो जा रहा है, गोल गोल घूम के। हमने क्रोध किया था, कल भी किया था, परसों भी किया था। हमारे मन में हिंसा थी, कल भी थी, परसों भी थी। हमारे मन में द्वेष था, कल भी था, परसों भी था। और हमेशा वही चीज़ बार बार रिपीट होती है। पत्नी चाहती है पति से कोई झगड़ा ना हो, पति चाहता है पति से कोई झगड़ा ना हो, लेकिन हर बार वही सांझ, हर बार वही बात दोहरती है और फिर वही चीज़ गोल गोल घूमते रहती है। तो हमारा जीवन रिपीटेशन ना बने, और रिपीटेशन ही मृत्यु है। मृत्यु तो एक दिन आएगी ही, लेकिन ये रिपीटेशन करते करते ये जीवन जो है वह भी एक मृत्यु है, जहाँ कुछ हमको आत्मसंतुष्टि, ना आत्म भराव, ना आत्म तुष्टि कुछ भी नहीं मिल पाती हमको। तो रिपीट होता है यह जीवन। और दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंट और विजडम, बहुत सारे लोग जो हैं, जो बुद्धिमान रहते हैं, जो जिनके पास ज्ञान ज़्यादा है और जो समाज में बहुत आगे हैं, तो वह सब कुछ पा ली हैं ऐसा नहीं है। क्योंकि अंदर का ज्ञान, आत्मज्ञान एक अलग चीज़ है और बाहर का ज्ञान एक अलग चीज़ है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा जो सत्य घटना पर आधारित है। आइंस्टीन जो था, बहुत बड़ा, इस सदी का सबसे बड़ा उसको विद्वान माना जाता था। उसने बड़ी बड़ी खोजें की, लेकिन वह इतना बेहोश रहता था, वह अपने में इतना खोया हुआ रहता था कि उससे अपना ही होश नहीं रहता था। उसके यहाँ एक मित्र आए और आइंस्टीन जो है वह स्नान घर में स्नान कर रहा था, तो मित्र को बैठना पड़ा काफ़ी देर, क्योंकि स्नान गृह में वो काफ़ी देर तक स्नान करते रहते हैं, क्योंकि वो विचार में, कोई भी विचार में खो जाते हैं, फिर घंटे का कुछ पता ही नहीं चलता। उनकी पत्नी बोलती थी कि आपको निश्चित कोई समय नहीं बता सकती, जब वो बाहर निकलेंगे तभी निकलेंगे, क्योंकि वो विचारों में खो गए हैं और वह खुद को ही भूल गए। कभी कभी तो बिना नहाए ही वापस आ जाते हैं, बाथरूम से बैठे रहते हैं। तो उनके पास बुद्धिमत्ता तो बहुत थी, ज्ञान तो बहुत था, लेकिन होश, जो अंदर का जो होश है, आत्मज्ञान, जिससे सारे अंधकार दूर होते हैं अंतस के, और आदमी जो है तृप्त और प्रसन्न रहता है। आइंस्टीन भी मरते समय यह बोले थे कि मैंने बाहर की खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिया, अगला यदि मेरे को मिला तो मैं अपनी खोज में यह जीवन पूरा बिताऊंगा। तो आइंस्टीन के बारे में ऐसा कहा जाता था। दूसरा इनका एक और एग्ज़ाम्पल है कि एक मित्र आए उनके घर में, और मित्र ने उनको बोला, वो कुछ सोच विचार में थे और मित्र की तरफ ध्यान नहीं दिए। मित्र सामने बैठे रहे, वो अपनी खोज में, अपने ही विचार में खोए रहे। तो मित्र ने सामने जो नाश्ता रखा था उनका, उसे खा लिया, क्योंकि वो सोचे ये तो अपने विचारों में खोए हैं, तो मैं नाश्ता इनका कर लेता हूँ। तो आइंस्टीन जब अपने विचारों से बाहर आए और देखे, अरे कब आए हो, कब बैठे, मेरे को पता ही नहीं चला, और अपनी खाली प्लेट देखे और बोले कि अरे थोड़ा देर पहले आते तो नाश्ता कर लेते, अभी तो मैंने नाश्ता कर लिया। जबकि उन्होंने नाश्ता किया ही नहीं था, इतने ज़्यादा विचारों में खोए थे और बेहोश थे। तो एक ज्ञान की यात्रा है, इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है।
और वो भी भगवान की कृति है, लेकिन एक अंदर का जो ज्ञान है वह उसके लिए कोई भी डिग्री, कोई भी तालीम, अनपढ़ भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। महावीर स्वामी जी के पास एक राजा गया और बोला कि मेरे पास असीम धन संपदा है और मैंने सुना है कि आत्मज्ञान पाने से व्यक्ति को बहुत ही आनंद, बहुत ही संतुष्टि मिलती है, तो मुझे आत्मज्ञान प्रदान करें, आप जो भी चाहें वो मैं दे दूँगा। तो बोले कि मुस्कुराए महावीर स्वामी जी और बोले कि गांव में आपके एक अनपढ़ मज़दूर रहता है, उसके पास जाएं और उससे आत्मज्ञान खरीद लें। तो वह राजा गया बड़े आशा से और मज़दूर के पास गया और बोला तेरा क्या चाहिए? महल ले ले, तू धन ले ले और भर भर के तेरे घर में सारी चीज़ पहुंचा देता हूं और तेरा एक अलग राज्य बना देता हूं, बस तू मुझे आत्मज्ञान दे दे। तो वह मज़दूर तो पैरों में गिर गया राजा के और बोला महाराज आप इस राज्य के मालिक हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं आपको आत्मज्ञान नहीं दे सकता। महावीर स्वामी जी ने एक बहुत बड़े मजाक किया है आपसे, क्योंकि यह एक ऐसा ज्ञान है जो दिया ही नहीं जा सकता। तो यह एक हमारे अंदर का, सबके अंदर का, सबकी पात्रता है वह ज्ञान प्राप्त करने की। उसकी दिशा में हम धीरे धीरे कदम बढ़ा के उस ओर जाकर स्वयं को मन, विचार और शरीर से पृथक जानकर और अपने आप को अनंतमय में विलीन होता हुआ पाएंगे और एक असीम खिलावट और एक असीम भराव और एक बहुत बड़ा आकाश, इस आकाश से भी कई गुना बड़ा आकाश हमारे अंदर छिपा हुआ मित्रों। बस उसी की तलाश ही यह जीवन है। जो उसकी तलाश कर लेता है उसी का जीवन सार्थक है, नहीं तो यह जीवन रिपीटेशन है। वही जीवन, वही जन्म, वही युवावस्था, वही वृद्धावस्था, वही बीमारी, वही सब और अंत एक सर्कल में चलता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान और फिर ख़त्म। सब सर्कल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। मुक्ति का एक ही सूत्र है, स्वयं को खोज लेना, स्वयं को जान लेना। आत्मवंदन मित्रों, आभार।